Hello everyone. In this lecture, we are going to summarize a very important Ind AS for the examination purpose for CA final new syllabus entitled as Ind AS 115 Revenue from Contracts with Customer. In the name of this standard, there are three terms which are being used. First one revenue, second one contract and third one customers. तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू होगी और जो कस्टमर से होगा उसी पे ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, अनलेस एंड अदरवाइज ये स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है. तो फर्स्ट वन एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर. तो इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है फाइनेंशियल्स जो प्रिपेयर होंगे 1 अप्रैल 2018 एंड ऑनवर्ड्स. इसका मतलब ये कि जो फाइनेंशियल्स बनेंगे पहला ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 एंड ऑनवर्ड्स, उसी पे स्टेटमेंट एप्लीकेबल है. दूसरा इसका नेचर क्या है? नेचर इज मैंडेटरी फॉर ऑल द इंड एज कंप्लाइंट कंपनीज. ओके हाँ, अब यहाँ पे एक इशू ये है कि आफ्टर इशुएंस ऑफ Ind AS 115 ICI एंड MCA हैव विड्रॉन द एप्लीकेशन ऑफ Ind AS 11 एंड 18 एंड गाइडेंस नॉट ऑन रियल इस्टेट बिजनेस. ओके, अब इसका पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ Ind AS 115 का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव माने इसने कौन कौन से एस्पेक्ट कवर किए हुए हैं. तो पर्टिकुलरली ये स्टेटमेंट 5 एस्पेक्ट कवर करता है. नंबर 1 नेचर ऑफ रेवेन्यू, नंबर 2 टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू, नंबर 3 अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, नंबर 4 अनसर्टेनिटीज अटैच्ड टू रेवेन्यू एंड द लास्ट वन अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यूज. अब बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कस्टमर से होना चाहिए और उसमें रेवेन्यू आनी चाहिए. तो पहला मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या? तो स्टेटमेंट ने इसको डिफाइन किया और बोला कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट क्रिएट्स एनफोर्सेबल राइट्स एंड ड्यूटीज टू द पार्टीज. इट कैन बी रिटन, ओरल और इम्प्लाइड एज पर द कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस. अब एनफोर्सेबल मीन्स इट इज़ अ मैटर ऑफ लॉ. मतलब ये कि अपन लॉ के एग्जीक्यूशन से उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं. अब पॉइंट नंबर 2 मीनिंग ऑफ कस्टमर मीन्स इसको भी डिफाइन किया स्टेटमेंट ने. कस्टमर इज ए पार्टी दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड विथ एंटिटी टू ऑब्टेन गुड्स या सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन. अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अपने को कंसिडर करने पड़ेंगे. पॉइंट नंबर 1, Ind AS 115 shall be applied on contract only if goods and services is an outcome of ordinary business activities. It can be said that goods या services under the contract shall be ordinarily in a nature as per the nature of business. इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो आप सप्लाई करने वाले हैं कस्टमर को वो गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए और वो भी आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डील होते आना चाहिए.